press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज टीचर्स डे है, तो सभी छात्रों को मेरे तरफ से बहुत बहुत सारा बधाइयाँ, बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग्स। हैप्पी टीचर्स डे। आप सबको खुशी से मनाइए और पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे बच्चों हैं जो ट्यूशन ले नहीं पा रहे किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण हो या कोई भी कारण हो। तो हम समझते हैं कि उन लोग के लिए ये जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम हो चाहे कोई और भी शिक्षक आप लोग को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोगों को पढ़ा सके ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत कोई का आर्थिक स्थिति बिगड़ चुका है, बहुत बच्चे चाहकर भी ट्यूशन ले नहीं पा रहे। तो उन लोग इस वीडियो को देख के अपना पढ़ाई को कर सकते हैं और पढ़ाई को जारी भी रख सकते हैं। बहुत सारा हेल्प मिलता है, ऐसी नहीं है किसी हम ही कहते हैं कि हमें मेरे ही चैनल सबको सारा मिल जाएगा मटेरियल। आप सभी चैनल को देखिए, सभी को पढ़िए, सीखिए, सीखना भी है। तो आज हम यहाँ पर आप लोग को आज बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, हायर परचेज। वो चैप्टर लगभग एंड में आ चुका है, लगभग 1-2 टॉपिक और बचा होगा। जैसे आज एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, इस टॉपिक का नाम डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट क्या होता है? जैसे मानिए कहीं से हम फाइनेंस करवाए हैं, गाड़ी या कोई भी एसेट्स फाइनेंस करवाए हैं। इन द मीन टाइम मानिए कोई 2 या 3 इंस्टॉलमेंट हम दे दिए, उसका हम इंस्टॉलमेंट फेल कर जाते हैं। तो शुरू में जब हम हायर परचेस पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि हायर परचेस का ये लॉ है कि अगर आप टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं दीजिएगा तो आपका जो एसेट्स जो आप खरीदे हुए हैं वो रिपोजेस्ड हो जाएगा, दैट मीन वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप दिए नहीं हैं। तो एक सवाल आप लोग को उस टाइम ही बताए थे, उठता है तब जो इतना पैसा हम दिए हैं उसका क्या होगा, जितना पैसा हम दे के आए हैं। तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप जो भी पैसा दिए हैं उसको माना जाएगा आप उसका किराया दिए। हायर का अर्थ होता है किराया, माना जाएगा जो भी आप दे रहे हैं वो सब किराया दिए हैं। आपका सारा पैसा डूब जाएगा, एसेट्स भी डिपॉजिट हो जाएगा। अगर उस एसेट को सेल करके उस कंपनी का पैसा रिकवरी नहीं होता है तो आप पर केस भी हो सकता है। ये सारा हायर परचेस में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आराम से। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट आज का टॉपिक है हमारा, है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। देखिए डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से समझिए। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक पढ़ेंगे पार्शियल रिपोजिशन, एक होता है फुल रिपोजिशन, है ना, या होल रिपोजिशन जो बोलिए। देखिए पार्शियल क्या होता है, कभी कभी एक साथ 2 या 3 एसेट मानिए किसी वेंडर से आप खरीदे हैं, तो उस समय क्या होता है पेमेंट जॉब करते हैं। तो पेमेंट तो तीनों का कर रहे हैं, तीनों का एक साथ पेमेंट हो रहा है। उस कंडीशन में जो हायर वेंडर या जो फाइनेंसर वो देखता है आप कैसे पेमेंट किए। अगर उसको लगता है तो कुछ एसेट्स, एक एसेट आपके पास छोड़ सकता है, 2 छोड़ दिया, एक को वापस लेके चला जाएगा, तो उसका अकाउंटिंग टर्म अलग होगा। आज जब फुल रिपोजेस होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग आज पार्शियल रिपोजिशन पढ़ेंगे कि जब 2-3 एसेट एक साथ खरीदे हुए हैं और डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जब यहाँ अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि सारा इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर होता है, साल के लास्ट में देते हैं। आप सपोज़ कीजिए कि 4 इंस्टॉलमेंट में हम खरीदे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिए, तीसरा में अकाउंट फेल कर गया, दे नहीं सके, डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको डिप्रीशिएशन काटना होगा तो आप कितने साल का काटिएगा? तो सोचना है कि हम 2 साल पेमेंट दिए, बच्चे लोग क्या बोले सर 2 साल पेमेंट दिए तो 2 साल का काट लेंगे। नहीं, आप तो 2 साल पेमेंट दिए हैं लेकिन तीसरा साल भी आप एसेट की यूज किए। कैसे? आप साल के एंड में आके बोले कि हम इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, तो 2 साल जो 2 साल आप दिए वो 2 साल का तो एसेट आप यूज कर लिए। आज जिस साल नहीं दिए उस साल का एंड में आके आप डिनाई किए इंस्टॉलमेंट देने से, तो दैट मीन अगर 2 साल का EMI पेमेंट हुआ तो 3 साल का डिप्रीशिएशन काटिएगा। अगर 1 साल का पेमेंट हुआ सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो गया तो 2 साल का डिप्रीशिएशन कटेगा। ये रूल पे हम लोग को चलना है। अब एक हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग को समझाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखे डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट का। क्या लिखे? ऑन 1 अप्रैल 2016, क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से सुनना है, समझना है। ऑन 1 अप्रैल 2016 A लिमिटेड परचेज 3 ट्रक कॉस्टिंग 50,000 ईच फ्रॉम B लिमिटेड। ए क्या किया? B से 3 ट्रक खरीदा, एक ट्रक का कॉस्टिंग कितना है? 50,000।
एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट 30,000 पेड एज डाउन पेमेंट, जिस टाइम एग्रीमेंट किए उस टाइम 30,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिए, एंड रिमेनिंग बैलेंस पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसके बाद जो भी बचा हुआ पैसा है उसको हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिए विथ 9% इंटरेस्ट। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिए? 9%। ए पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2017, ये क्या किया, 31 मार्च 2017 को जो EMI ड्यू हुआ वो पे कर दिया, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। एज ए हैज़ नॉट पेड द स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस, ए क्या किया, सही वैधानिक अनुपात का पेमेंट नहीं किया, जिसके चलते क्या किया, बी क्या किया, सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद एक ट्रक एग्रीड टू लीव 1 ट्रक, एक ट्रक छोड़ दिया और बाकी 2 ट्रक को क्या किया, वापस लेके चला गया। जो 2 ट्रक वापस हुआ उस पर कितना डिप्रीशिएशन कटा, 30%, और ऐसे डिप्रीशिएशन कितना करना है, 25% पर एनम। तो जरा क्वेश्चन को हम लोग मार्क करते हैं, क्या लिखे देखिए। 1 अप्रैल 2016 को, देखिए अगर 1 अप्रैल 2016 को हम खरीदे हैं तो पहला EMI मेरा ड्यू हो रहा है 31 मार्च 17, 3 EMI है, फिर होगा 31 मार्च 18, फिर होगा 31 मार्च 19, ये 3 EMI में हमको पेमेंट करना है। ठीक है, बोला है 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, तो ये 3 EMI, पहला EMI कब पड़ रहा है, 31 मार्च 17, दूसरा कब पड़ रहा है, 31 मार्च 18, तीसरा कब पड़ रहा है, 31 मार्च 19। आप क्या बोला क्वेश्चन में कि 31 मार्च 17 वाला पेमेंट कर दिया बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, मतलब ये दोनों का पेमेंट नहीं किया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ, एक इंस्टॉलमेंट का, बाकी दोनों इंस्टॉलमेंट फेल हो गया। ठीक है, तो वही लिखे यहाँ पर कि 50,000 ईच, एक ट्रक का दाम 50,000 है। ठीक है, कितना पेमेंट डाउन किए, 30,000, और बाकी को क्या बोले, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे डाउन पेमेंट। देखिए डाउन पेमेंट कितना किए हैं, अच्छा सॉरी, पहले लिखिए कैश प्राइस। ठीक है, पहले लिख दीजिए कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है, 1,50,000। पेमेंट मेड, कैसे पेमेंट किए, देखिए डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट किए 30,000 प्लस बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में बैलेंस को दे देना है। तो कितना बैलेंस बचता है, 1,50,000 में से अगर हम 30,000 पे कर दिए तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 1,20,000। इस 1,20,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, माने एक इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, एक इंस्टॉलमेंट आपका आ गया 40,000 का। ठीक है, तो देखिए ये हो गया परचेस प्राइस, ये हो गया आपका, समझिएगा क्या किए फिर दोबारा। जैसे कैश प्राइस क्या लिखिए, 1.5 लाख रुपया, जब लेने गए डाउन पेमेंट कितना दिए, 30,000, तो 1.5 लाख में हम 30,000 दे दिए, कितना बच गया, 1,20,000। इस 1,20,000 को 3 EMI में देना है, तो एक EMI कितना का होगा, 40,000 का। तो देखिए पेमेंट भी कितना किए, 1.5 लाख, दाम में कितना, 1.5 लाख, कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा नहीं, तो ये हो गया, इंटरेस्ट नहीं लगा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऊपर से जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ लिखिए कैश प्राइस, यहाँ लिखिए इंटरेस्ट, यहाँ लिखिए इंस्टॉलमेंट। देखिए कैश प्राइस कितना था, 1,50,000 लेस डाउन पेमेंट कितना दे दिए, 30,000। तो कितना का लोन बना ए के लिए, 1,20,000 का। तो ए को 1,20,000 पे 9% इंटरेस्ट देना है पर ईयर, तो कितना हो गया, 10,800। तो पहला EMI कितना दिए, 40,000 तो देना ही है, और ऊपर से कितना इंटरेस्ट जोड़ना है, 10,800। तो पहला EMI कितना देंगे, 50,800, ये हो गया पहला EMI। फिर यहाँ पर होकर लेस कर दिए 40,000, एक्चुअल कितना 40,000 है, तो यहाँ लोन कितना हो गया 80,000। इस 80,000 में 9% कितना होता है 7,200। तो यहाँ क्या हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, इस ईयर में हो गया डिफ़ॉल्ट। यहाँ क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। तो जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया यहीं पर पेमेंट स्टॉप हो गया। आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन,
देखिए डेप्रिसिएशन कितना काटना बोला है, डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज 25% पर एनम बाई WDV, ठीक है। तो कितने साल का डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो हम बताएं कि हम लोग एक इंस्टॉलमेंट दिए, दूसरा फेल कर गए, तो हम जैसे पहले बताएं कि अगर आप एक इंस्टॉलमेंट देते हैं और भी इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर होता है, तो आपको एक इंस्टॉलमेंट देने पे 2 साल का डेप्रिसिएशन काटना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे साल जब आप नहीं दे रहे तब तक साल एंड हो चुका है, ठीक है। तो देखिए हम लोग डेप्रिसिएशन कब काटेंगे, 31/3/17, कितना गाड़ी का प्राइस है 1,50,000, इसका 25% काट लीजिए, कितना आएगा, डेप्रिसिएशन काटिए कितना होगा 37,500, इस साल तो हम चला ही थे। 31/3/18 का EMI हम फेल किए, तो इस साल भी तो चल गया मेरा एसेट, तो इसमें से पहले क्या कीजिए 37,500 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, देखिए 1,50,000 माइनस 37,500 कितना बच गया, 1,12,500, फिर इसका 25% निकले डेप्रिसिएशन, कितना आ गया, तो आ गया 28,125, ये 2 साल का डेप्रिसिएशन काट लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रक लेफ्ट विथ ए, है ना, कैलकुलेशन ऑफ ट्रक लेफ्ट विथ हायर परचेजर। तो चलिए हम लोग जब क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा ए हैज़ पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2017 का इंस्टॉलमेंट दे दिया, बट कुड नॉट पेड द नेक्स्ट, इसके बाद का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। एज ए हैज़ नॉट पेड द स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस, ए परचेज प्राइस का स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन पेमेंट नहीं किया। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज बी एग्रीड टू लीव 1 ट्रक, कितना ट्रक लीव कर दिया, 1 ट्रक, कितना ट्रक, 1 ट्रक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे कैश प्राइस ऑफ 1 ट्रक, 1 ट्रक का कैश प्राइस कितना हो गया आपका 50,000 दाम था, ठीक है। कितने साल यूज कर लिए, 2 साल, तो डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 17, ये 50,000 का 25% डेप्रिसिएशन काट लीजिए पहला साल, ये 12,500 काट गया, इसका वैल्यू बचा 37,500। अभी हम क्या समझाएं कि 1 साल पेमेंट करने पे 2 साल का डेप्रिसिएशन काटना होगा, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 2018, 1 साल का और काट लीजिए, 37,500 का 25%, तो हो गया 9,375। तो देखिए जो ट्रक छोड़ के चला गया उसका वैल्यू बचा 28,125, ये हो गया वैल्यू ऑफ ट्रक लेफ्ट, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिपोजेस ट्रक, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड स्टॉक, माने ट्रक को, है ना, जो माल वापस ले रहा है उसका वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लीव एग्रीड टू 1 ट्रक, है ना, और कितना ट्रक को वापस ले रहा है, ए टेक रिपोजिशन ऑफ 2 ट्रक्स, कितना ट्रक्स को ले रहा है, 2 ट्रक्स को, जो ट्रक्स वापस ले रहा है उसमें कितना परसेंट डेप्रिसिएशन काट रहा है, 30%। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए क्या किया, 1 ट्रक को छोड़ दिया, बाकी दोनों ट्रक को वापस लेके चला गया, जो ट्रक वापस हुआ है उस पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन काट रहा है, 30%। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश प्राइस ऑफ 2 ट्रक्स 50,000 इंटू 2, एक का दाम 50 था, 2 का दाम कितना हो गया 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 2017 काटेंगे, कितना 1 लाख का 30%, कितना कट गया 30,000, वैल्यू कितना बचा एंड ऑफ 2017 70,000, लेस डेप्रिसिएशन 2018 मार्च तक, इसमें भी काटेंगे डेप्रिसिएशन 70,000 का 30%, कितना हो गया 21,000। तो जो ट्रक छोड़ के गया उसका वापस लेके गया उसका वैल्यू कितना हो गया 49,000। तो वैल्यू ऑफ रिटर्न ट्रक 49,000। देखिए कैसे किए हम समझाते हुए दोबारा, इसमें हम बताएं, देखिए शुरू से एक बार हम करते हैं फिर हम लेजर बनाएंगे। तो हम क्या समझाएं कि कैश प्राइस कितना दिया था 1,50,000, कैसे 1,50,000, 3 ट्रक है, 1 ट्रक का दाम 50,000, तो 3 ट्रक का दाम कितना हो गया आपका 1.5 लाख रुपया। तो हम यहाँ 1.5 लाख लिख दिया आराम से, 3 ट्रक का दाम 1.5 लाख। क्या बोला डाउन पेमेंट कितना दिया था 30,000, देखिए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ डाउन पेमेंट लिख दिया 30,000।
बोला बैलेंस इन 3 कॉल इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट देना है? 3 इंस्टॉलमेंट। तो कौन सा बैलेंस? ये 1.5 लाख में से 30,000 बैलेंस कर दीजिए, कितना बचा? 1,20,000। इस 1,20,000 को 3 बार में देना है, तो 1,20,000 को 3 बार में देना है, तो बच्चा भी जानता है कितना देना है, हर बार 40,000 देना है। तो आप कितना पेमेंट किए? 30,000 और 1,20,000 जोड़ के 1.5 लाख पेमेंट किए हैं, और दाम भी कितना है? 1.5 लाख। तो क्या आपको इंटरेस्ट लगा? इंटरेस्ट तो नहीं लगा, तो इंटरेस्ट आपको ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट क्या बोला है? 9% पर एनम। कितना बोला है? 9%। तो हम यहाँ लिखे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्या लिखे? कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस दिखा दिया आपको 1.5 लाख रुपया है, जिसमें डाउन पेमेंट कितना कर दिया? 30,000। तो बड़ा आराम से माइनस कर दिया 30,000, कितना बचता है? 1,20,000। 1 लाख जितना लोन लिए इस पर इंटरेस्ट दीजिएगा ना, तो 1,20,000 पे 9% निकालिए, कितना आएगा? 10,800। तो क्या हम ऐसा मल्टीप्लाई लिखे जैसे प्लस हो गया, चलिए 9%, 10,800 हो गया, ठीक है। अब आपको पहला इंस्टॉलमेंट देना है 40,000 रुपया, ये तो आपको देना है विदाउट इंटरेस्ट। अगर इस पर हम इंटरेस्ट जोड़ देते तो पहला साल कितना देना होगा? 50,800, ठीक है। आप पहला साल का पेमेंट कर दिए, तो चलिए 40,000 घटा दिए। अब आपको माथा में लोन कितना बचा? 80,000। 80,000 का 9% निकालिए, कितना आ जाएगा? 7,200। तो क्या आप इस साल पेमेंट किए? नहीं, इस साल आप डिफॉल्ट कर गए, तो यहाँ पेमेंट हम कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इस साल क्वेश्चन में लिखा है कि सारा एसेट पे डिप्रीशिएशन 25% कटता है, तो मेरा एसेट का टोटल वैल्यू कितना दे? 1.5 लाख। कितना साल यूज कर लिए? 2 साल। तो 1.5 लाख का 25% कटिए 37,500। फिर 2018 में जब कटिएगा तो 1.5 लाख में से 37,500 माइनस कर देना है। इसके बाद कितना बचता है? 1,12,500, 25% काट लीजिए, ये हो गया डिप्रीशिएशन, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 ट्रक छोड़ दिया और 2 ट्रक वापस लेके गया। एक बात बताइए, अगर आप 2 साल ट्रक को यूज कर लिए हैं तो क्या 50,000 का 50,000 वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ट्रक का वैल्यू डाउन हो गया। तो कितना वैल्यू बचा है, कैसे निकालेंगे? तो उसका रेट ऑफ डिप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है? 25%। उस हिसाब से काटिए। जैसे कैश प्राइस 1 ट्रक का दिया 50,000, तो आप 2 साल यूज किए तो 25% डिप्रीशिएशन घट गया। तो पहला बार 25% कितना? 12,500, ये घटा दीजिए, तो आप कितना बचा? 37,500। इसमें फिर 25% काट दिए, 9,375 माइनस हो कितना बच गया? 28,125। ये वो ट्रक का वैल्यू है जो वेंडर परचेजर के पास छोड़ दिया, अर्थात B1 को छोड़ के गया। आप क्या बोला? 2 ट्रक वापस लेके जाएगा, तो 2 ट्रक का दाम कितना है? अगर 2 ट्रक, 1 ट्रक 50,000 का है, तो 2 ट्रक का कितना हो गया? 1 लाख। बोला जो ट्रक वापस जाएगा उसमें कितना डिप्रीशिएशन काटना है? 30%। तो 1 लाख का 30% अगर काटते हैं पहला साल, तो कितना हुआ? 30,000 माइनस कर दिए, कितना वैल्यू बचा? 70,000। फिर अगला साल हम लोग क्या करेंगे? 2 साल यूज करिए ना, फिर 70,000 पे 30% काट लेंगे, 21,000, कितना बचेगा? 49,000। तो जो ट्रक वापस लेके गया उसका वैल्यू हो गया 49, और जो ट्रक छोड़ के गया उसका वैल्यू हो गया 28,125, ठीक है। अब हम लेजर बनाएंगे तो एक साइड मिटा देते हैं। देखिए ट्रक अकाउंट शुरू करते हैं। हम लोग कब खरीदे थे? 1/4/16 का, तो 1/4/16 क्या लिखे? 2B। कितना ट्रक लिए थे? 1,50,000 का। एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? 31 मार्च 17 बाय डिप्रीशिएशन। देखिए पहला साल का डिप्रीशिएशन कितना लगा था? 37,500। आराम से लिख दिया 37,500। ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 1,50,000। इसमें 37,500 माइनस कर दिए, कितना बचा? बाय बैलेंस CD 1,12,500। इसको बिगिनिंग लाइए 1/4/17, जो CD हुआ इसको BD कीजिए। 2 बैलेंस BD 1,12,500। एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? 31 मार्च 18 बाय डिप्रीशिएशन। देखिए नेक्स्ट ईयर कितना डिप्रीशिएशन लगा था? 28,125। इसको आराम से यहाँ पर लिखिए 28,125। फिर यहाँ लिखिए बाय बैलेंस CD। ये ट्रक जो छोड़ के गया था, इस ट्रक का वैल्यू कितना है? 28,125। सेम समय आ गया 28,125। बाय लिखिए B, जो रिटर्न हुआ था, जो ट्रक रिटर्न हुआ था उसका वैल्यू हम लोग कितना निकालते हैं? 49,000। इसका पुट कर दिए 49,000, ठीक है। आप जरा जोड़ कर देखिए कितना बचता है। यहाँ हो गया 1,12,500, तो नियम से हमें कितना चाहिए? 1,12,500। तो बस आप माइनस करके देखते हैं कितना बचता है। 1,12,500 माइनस 28,125, तो जो बच गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस में आया लॉस 7,250, ये मेरा लॉस है।
ठीक है। कैसे किए, पहले देखिए लिखे 2 ट्रक का 2B कितना का लिए 1.5 लाख का, पहला साल का डिप्रीशिएशन दीजिए 37,500, ये आपका वैल्यू बचा। इसको 2 बैलेंस बी कर लीजिए, फिर से बाई डिप्रीशिएशन, नेक्स्ट ईयर का डिप्रीशिएशन कितना लगा 28,125, तो उसको आराम से लिख दिए। फिर बाई बैलेंस CD, ये हो गया ट्रक लेफ्ट, ये हो गया ट्रक जो छोड़ा, ट्रक लेफ्ट कितना का है, कितना का ट्रक छोड़ के गया 28,125, इसको यहाँ लिख दिए। फिर डिपॉजिट कितना हुआ, कितना का लौटाए थे 49,000 का, देखिए जो लौटा के लेकर वैल्यू कितना 49,000, तो इसको लिख दिए 49,000 रुपये, ज़रा अच्छा से लिख दे, समझ में नहीं आ रहा है 49,000, ये हो गया। तो आप लोग आप प्लस माइनस करके, तो आप लोग तो बीकॉम के बच्चे लेजर का खूब अच्छा से निकालना जानते हैं, 1,12,500 से माइनस कर दिए तो आपको बैलेंस में आ गया। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो रेट सबको यहाँ मार्क कर देते हैं। ये जो आपको आया है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बैलेंस है, बैलेंस होकर क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी का अकाउंट बनाएंगे। तो कब खरीदे थे हम लोग 1/4/16 को, क्या खरीदे थे, ट्रक, तो बाई ट्रक अकाउंट, कितना का ट्रक खरीदे थे 1,50,000। जैसे खरीदे 1/4/16 को हम लोग क्या किए थे, डाउन पेमेंट दे दिए थे टू बैंक अकाउंट, कितना डाउन पेमेंट दिए थे भाई 30,000, कितना डाउन पेमेंट दिए थे 30,000। पहला इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, साल का एंड में ना, तो बाई इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ था पहला साल, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कितना इंटरेस्ट है पहला साल का 10,800, ठीक है। फिर 31/3/17 को पहला EMI पेमेंट किए, एक इंस्टॉलमेंट दिया है ना, तो एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है 50,800, तो चलिए ये भी पेमेंट कर देते हैं। यहाँ कितना हो गया 1,60,800, यहाँ भी कितना आना चाहिए 1,60,800, इसमें 80,800 माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा 2 बैलेंस CD, ये हो गया 80,000। आप जरा नीचे लाइए इसको, थोड़ा सा लेजर को बढ़ाइए, 1/4/17 को बाई बैलेंस BD, कितना का लोन बचा हुआ है 80,000 का। आप देखिए इस साल कितना इंटरेस्ट है 7,200, तो 31 मार्च 18 को बाई इंटरेस्ट 7,200, कितना डी हो गया 87,200, ये हो गया। आप यहाँ जरा देखिए 31 मार्च 18 को 2 ट्रक अकाउंट रिटर्न, कितना का ट्रक रिटर्न कर लिए 49,000 का, तो कितना बैलेंस बच गया, वेंडर को भी कितना देना है 2 बैलेंस CD 38,200, ये हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर दोबारा हम इसको दिखा समझा देते, समझ लीजिए कैसे किए। जैसे वेंडर अकाउंट बनाएंगे तो बाई ट्रक, कितना का ट्रक खरीदे भाई 1.5 लाख का, तो चलिए आप देखना होगा क्या दिए इसको हम लोग, कितना दिए 30,000, तो आराम से लिख दिए 30,000, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर पहला ये इंटरेस्ट कितना आ गया, देखिए साफ साफ लिखा है 10,800, तो पहला इंटरेस्ट हो गया 10,800, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1,60,800। अब इंस्टॉलमेंट कितना दिए 40,000 तो दिए ही हैं, ऊपर से 10,800 इंटरेस्ट भी दिए, तो टोटल EMI कितना दिए 50,800 का, तो 50,800 कर दिए, तो कितना बैलेंस बचा 80,000, इसको बाई बैलेंस भी 80,000 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इस साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, देखिए इस साल का इंटरेस्ट है 7,200, तो बाई इंटरेस्ट करके लिख दिए। तो क्या इस साल हम पेमेंट किए, नहीं इस साल कोई पेमेंट नहीं हुआ, तो बाई इंटरेस्ट लिख दिए, तो पेमेंट तो हुआ नहीं, तो पेमेंट नहीं होने के कारण क्या किया, वेंडर गुस्सा में आ गया, गुस्सा में क्या किया दोनों ट्रक वापस लेकर चला गया। तो चलिए गुस्सा में क्या किया, ट्रक वापस लिया, 2 ट्रक लिख दिए। अब वेंडर कितना पैसा पाएगा 38,200, ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आराम से देखिए फुल, यह हो गया आपको पार्शियल रिपोजिशन, इसका आपको पढ़ाएंगे हम फुल रिपोजिशन, ठीक है। और उसके बाद एक आध टॉपिक हम समझते और होगा, तो उसके बाद हम लोग हायर प्रैक्टिस से क्लोज करके नेक्स्ट क्लास कोई बीकॉम का स्टार्ट करेंगे, कोई नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और 12 वाले बच्चों को इसके बाद जो हम पढ़ाने जाएंगे, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ एसेट लायबिलिटी पढ़ाए थे, उसके बाद ये जो नेक्स्ट 12 का क्लास मेरा होगा वो MCQ बेस्ड होगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। MCQ बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जितने तरह के MCQ हो सकता है सब हम लिख के समझा के दिखा देंगे। आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए, और टीचर्स डे में मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोग बहुत आगे बढ़िए, बहुत नाम कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।